नमस्ते और इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम हर हफ्ते बात करते हैं हाउ टू लीड अ सस्टेनेबल लाइफ थ्रू आवर क्लोथ्स। आज हम इंडिपेंडेंस डे के 75वें साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या हमारी सोसाइटी एक्चुअल सेंस में इंडिपेंडेंट है? क्या आज कोई भी लड़की स्पेशली इन इंडिया इज फ्री टू मूव ऑन द रोड्स विदाउट बीइंग हैरेस्ड? या किसी मैरिड वुमेन को ये लिबर्टी है कि वो अपना मनपसंद करियर चूज कर सके? और क्या लड़कियों को स्पेशली मैरिड वुमेन हैव द फ्रीडम टू ड्रेस विदाउट बीइंग जज्ड बाय द लेंथ ऑफ हर ड्रेस? ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। आज़ादी के मायने हर एक के लिए अलग हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए आज़ादी का मतलब होगा कि जो मैं करना चाहती हूं, जो मैं कहना चाहती हूं, आई एम एबल टू डू इट विदाउट वरिंग कि लोग क्या सोचेंगे। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ था इस टोक्यो ओलंपिक्स में, when the women athletes chose to wear the dress in which they were comfortable. So this was a great and positive move and I hope it continues. हिस्ट्री की किसी भी पन्ने को अगर पलटें या किसी भी किताब को उठाएं तो हर जगह मेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ही बात की जाती है, चाहे वो गांधी जी हो या फिर शास्त्री जी। पर इन सब के बीच ऐसी बहुत सारी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स भी थी जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी देश के आज़ादी के लिए। इनके बारे में शायद ही हमने कभी सुना हो या पढ़ा हो। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ महिला स्वतंत्र सेनानियों की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज़ ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ थ्रू दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देश के लिए मर मिटने वाली रानी लक्ष्मीबाई को हर कोई जानता है, पर उनके साथ ही उनकी परछाई बन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली एक ऐसी वीरांगना थी जिसका नाम था झलकरी बाई। वह बहुत ही बहादुर थी और इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपने दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया था। वह बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तब अपने लोगों को बचाने के लिए वह जी जान से लड़ने लगी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अंग्रेजों को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित रह सके। The death anniversary of Jhalkari Bai is celebrated as Shahid Divas by various Koli organizations. भारत की फर्स्ट फीमेल जज थी केरला की एना चंडी। उस दौर में जब वुमेन को ये आज़ादी नहीं थी कि वे अपना करियर चूज कर सकें, she entered into politics to change the fate of women. In 1948 वह देश की पहली फीमेल जज बनी और 59 में she was the first Indian woman to serve as a judge in a high court. She was in fact one of the first female judges in the British Empire. वह भारत में महिलाओं के अधिकारों के शुरुआती मशाल जलाने वालों में से एक थी through her magazine श्रीमती, which she both founded and edited. वह एक मजबूत इरादों वाली महिला थी। 1928 में उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की भी मांग की। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी काम किया एंड ऑल्सो रोट एन ऑटोबायोग्राफी नेम्ड आत्मकथा। कमला देवी चट्टोपाध्याय इज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम एक्टिविस्ट। उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उन्हें इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स और थिएटर के पूर्ण जागरण के योगदान के लिए भी याद किया जाता है। She is known for the upliftment of the socio-economic standard of Indian women by pioneering the cooperation. महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा के जरिए नमक सत्याग्रह की शुरुआत की तब उसमें महिलाएं शामिल नहीं की गई थीं। लेकिन कमला देवी गांधी जी से मिलकर बात कर कर उन्हें मना लिया और उस सत्याग्रह मूवमेंट में महिला और पुरुषों को बराबर की भागीदारी मिली, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। उन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। अगला नाम जो इस कड़ी में जुड़ता है वो है बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1897 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ लुटाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया गया था तब उन्होंने अवध राज्य को संभाला और वहां के नागरिकों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भी प्रेरित किया। उन्हें इस लड़ाई में नाना साहिब का भी बहुत साथ मिला, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के खास दोस्त थे। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कभी हिंदू या मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया। आलमबाग की लड़ाई में तो वह हाथी पर सवार होकर दुश्मन से लड़ने के लिए भी चली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने कहा था, For it is the unvarying custom of the English never to forgive a fault, be it great or small. सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका,
समाज सुधारिका और मराठी कवित्री थी। शी इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। उन्होंने कई तरह के अंधविश्वास, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। 1848 में उन्होंने पुणे में देश का सबसे पहला बालिका स्कूल की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि महिलाओं को भी पढ़ाई का अधिकार है और बराबरी का हक। When India was hit by the plague pandemic in 1897, she succumbed to the disease while serving people. In 1998, a stamp was released by Indian Post in her honor, and the University of Pune was renamed as the Savitri Bai Phule Pune University. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उनकी जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बहुत इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी थी। वह ऑफिसर थी इंडियन नेशनल आर्मी की और मिनिस्टर ऑफ विमेन्स अफेयर्स इन द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। उनका नाम है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापानी सेना ने सिंगापुर में ब्रिटिश सेना पर हमला किया तो वह सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गईं। उनके टीम में शामिल होने के साथ ही आज़ाद हिंद फौज का पहला महिला रेजिमेंट बना, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। 1943 में उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट में कैप्टन का पद संभाला और अपने साहस और अद्भुत कार्य की वजह से उन्हें कर्नल का भी पद मिला। पर लोग आज भी उन्हें प्यार से कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से ही याद करते हैं। हर हफ्ते आपके सामने कुछ नया लाने की कोशिश होती है मेरी। इन महिला स्वतंत्र सेनानियों के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी आउटफिट्स आज मैंने पहने हैं, I have taken inspiration from them and added my own creativity to it. ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड इन केस यू हैव लाइक द वीडियो देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आई पोस्ट एवरी संडे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए आइडिया, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।